सन 2004 इस दिन इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। इस सुनामी में 2,27,000 लोग मारे गए थे, जिससे इंसानों को समझ में आ गया था कि कुदरत से शक्तिशाली कोई भी नहीं होता। इसीलिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक परिवार क्रिसमस पति हेनरी और उसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम ल्यूकस, थॉमस और सीमन है। ये सब के सब थाईलैंड के बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में आए होते हैं। बिल्कुल सामने इंडियन ओशियन होता है, जहाँ ये पूरा का पूरा परिवार समंदर के किनारे जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। और तभी वो आसमान में देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, और थोड़ी ही देर में समंदर से एक बहुत बड़ी लहर आती है और पूरे के पूरे रिजॉर्ट को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ पानी होता है। दरअसल ये सुनामी है जो अब इस जगह पर आ चुकी है। मारिया को दिखाया जाता है, जो एक पेड़ के सहारे खड़ी होती है। वो अपने परिवार को आवाज लगाती है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई वो लुक्स की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन एक बार फिर से लहर आती है और इन दोनों को बहाकर ले जाती है। पर मारिया की किस्मत अच्छी होती है कि लुक्स उसे देख लेता है, जो मलबे के पास पड़ी होती है, और अब लुक्स अपनी मोम मारिया के पास आ जाता है। ये दोनों के दोनों उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। यहाँ पर मारिया के पैर को दिखाया जाता है, जो बहुत जख्मी है, लेकिन वो अपने बेटे लुक्स को नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो भी हताश हो जाए। और तभी लुक्स ना चाहता है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम वहाँ मत जाओ। दरअसल उसने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया है। वो नहीं चाहती कि वो लुक्स को भी खो दे, लेकिन लुक्स अपनी मोम की बात नहीं सुनता और उस बच्चे को छड़ा देता है। वो अपनी मोम मारिया को भी चढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पैर के जख्म की वजह से उसे छड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन ल्यूकस पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। कुछ देर बाद यहाँ के लोकल गांव वाले आ जाते हैं। मारिया बहुत ज्यादा जख्मी है, इसलिए उसे उठाकर ले जाया जाता है। और जब मारिया हॉस्पिटल पहुँचती है तो दिखाया जाता है कि चारों तरफ जख्मी लोग हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही होती है कि दर्द हो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे पेन किलर चाहिए, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, साथ ही जाता है। लेकिन अब भी मरीज की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे वोमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल पानी के बहाव की वजह से उसके पेट के अंदर पानी के साथ गंदगी भी चली गई होती है, इसीलिए उसे वोमिट होती है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया है। हमारी अपने बेटे ल्यूकस उसके पास जाता और उसकी फैमिली की फोटो देखता है। यहाँ पर ल्यूकस को एहसास होता है कि सबके परिवार बिछड़ चुके हैं, इसीलिए वो तय करता है कि वो सबकी मदद करेगा। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं, सबके नाम, एड्रेस और कौन किस देश से है, ये सब एक पेपर पर लिख लेता है। अब यहाँ पर ल्यूकस को एक बच्चा मिलता है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, और ये उसी पर ल्यूकस से मदद मांगी थी। ल्यूकस इस बच्चे को उसके डेड तक पहुँचा देता है, और अब उसे अपने डेड की भी याद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहाँ पर उसकी मोम है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मोम उसके बेड पर नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई और पेशेंट लेटा हुआ है। इस बात से ल्यूकस परेशान हो जाता है, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नर्स लुक्स को एक दूसरे वार्ड मिली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे। नर्स ल्यूकस से कहती हैं, क्या तुम अपने किसी रिलेटिव का नाम जानते हो? वो कहते हैं,